तो जो ये प्ले बटन्स भी हैं आए भले ही बहुत जल्दी होंगे कि वो एक पीरियड में लगातार आने लग गए, लेकिन उससे पहले वो एक ऐसा पीरियड भी था जिसमें कोई प्ले बटन नहीं था, जिसमें ये शायद विश ही थी, शायद ये सपने ही थे कि शायद सिर्फ एक प्ले बटन भी वही हो जाए तो मज़ा आता। जब यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया करता था, ठीक है, 1200 रुपये पर मंथ का जो सैलरी मिलता था सुबह जाने का, उससे एक्सपोजर मिला था, क्योंकि उस पैसों से वाईफाई आया और वाईफाई के बाद एक्सपोजर मिला यूट्यूब का। एक हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल जिस पे आपका अगेन अभी क्वेश्चन था कि 60 दिन में 1 लाख फॉलोअर्स कैसे किए। एक बोनस टिप मैं अगर दूं, वो ये बोनस टिप ये होगी कि जैसे मैंने देखा कि आपने 60 दिन के अंदर अंदर 1 लाख फॉलोअर्स मतलब गेन कर लिए इंस्टाग्राम पे, इसके पीछे क्या प्रोसेस है या कोई स्ट्रेटजी वगैरह है? देखो, 60 दिन के अंदर 1 लाख फॉलोअर्स, मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगा थोड़ा सा। जर्नी 60 दिन की थी ही नहीं, जर्नी तो 8 साल की है मैं अगर आपको बताऊँ, और 8 साल की जर्नी के बाद ये 60 दिन आए हैं जिसमें वो 1 लाख फॉलोअर्स हमने किए। तो अगर 60 दिन को समझना है प्रैक्टिकली तो मैं 8 साल की जर्नी को समझाऊंगा। अगर तुम्हें समझना है कि 60 दिन वाला क्विक वे, कोई रातों रात वाला वे, फिर मैं ऐसे ही कुछ भी बोल देता हूँ, तुम थोड़ा मोटिवेशन ले लो और देख लो कि होता है वो नहीं, और लेकिन वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो जो ये प्ले बटन्स भी हैं आए भले ही बहुत जल्दी होंगे कि वो एक पीरियड में लगातार आने लग गए, लेकिन उससे पहले वो एक ऐसा पीरियड भी था जिसमें कोई प्ले बटन नहीं था, जिसमें ये शायद विश ही थी, शायद ये सपने ही थे कि शायद सिर्फ एक प्ले बटन भी वही हो जाए तो मज़ा आ जाए, राइट। आज अगर 1-2 और भी आ जाएं तो आई एम लाइक ठीक है, इसे भी यहीं लगा दो यार, किधर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। तो वो 8 साल की जर्नी क्या थी? 8 साल की जर्नी ये थी कि जब यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया करता था, ठीक है, 1200 रुपये पर मंथ का जो सैलरी मिलता था सुबह जाने का, उससे एक्सपोजर मिला था, क्योंकि उस पैसों से वाईफाई आया और वाईफाई के बाद एक्सपोजर मिला यूट्यूब का। और जब वो टाइम कब था, वो मैं टाइम बात कर रहा हूँ 2017 का, जब यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती थी। आज तुमने वीडियो डाला, आज ही तुम्हारा वीडियो मोनेटाइज्ड है, तुम्हें डॉलर दिखेंगे, तुम अपनी वीडियो को 10 क्लिक करके ऐड पे खुद वो 1 सेंट देख सकते हो कि 2 सेंट बन गए, 3 सेंट बन गए। तो पहले दिन से पहली ही मोटिवेशन तुम्हारी थी, ठीक है, वो टाइम से चालू किया था। और फेसलेस पहली एक वीडियो बनाने के लिए पूरा 1 दिन लग गया, और वो मोबाइल से ही बनी थी, लेकिन वो बनी थी मेरे को पूरी तरह याद नहीं वो बनी थी या नहीं बनी थी, लेकिन हाँ वो बन के मैंने डाल दी थी, बहुत ही बेकार से इमेजेस को कलेक्ट करके खुद ही वॉइस ओवर दे के मैंने वो बना दिया। अब उस वीडियो के बाद वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे मल्टीपल चैनल पे काम किया, मल्टीपल चैनल उड़वाए, मल्टीपल चैनल पे स्ट्राइक खाया, मल्टीपल चैनल लोगों का, जहाँ से सबका स्टार्ट होता है कि लोगों की वीडियो डाउनलोड करके डालने लग गए, वो वाले चैनल भी किए, हुआ कुछ नहीं, सस्पेंड हुए। फिर अपना कंटेंट पे काम किया, फिर जियो वेव आ गया, जियो वेव पर हमने फेसलेस कंटेंट बनाना चालू कर दिया कि जियो का ये रिचार्ज प्लान आ गया, जियो का ये रिचार्ज प्लान आ गया। मुझे याद है मैं ऐसी वीडियो बनाया करता था, और वो जब भी कोई जियो कुछ भी लॉन्च करता था या कुछ भी मतलब ऐसा कोई भी न्यूज़ आती थी, वो उस टाइम पे जो 2017-18 जब भी वो टाइम था, तो उस पर मिलियंस में व्यूज़ जाते थे। तो मेरी एक वीडियो वायरल हो गई, 10,000 सब्सक्राइबर हो गए मेरे चैनल के ऊपर। जब मेरे 10,000 तो पेमेंट भी आ गई, राइट, और उससे एक नया फ़ोन आ गया, तो एंड्रॉयड आ गया, क्योंकि पहले मेरे को पास कैमरा ही नहीं था, तो मैं फेसलेस बनाता था। लेकिन जब कैमरा आ गया तो मैंने उतर गया भैया फेस कैम वीडियोज़ में। अब लाइटिंग नहीं थी, सिर्फ फ़ोन था, तो मैं डे टाइम में शूट करता था। डे टाइम में जब मैं शूट करता था, उसके बाद मेरे को याद है कि मैं सिर्फ डे टाइम में ही क्योंकि शूट कर पाता था, तो मेरा हमेशा ये रहता था कि अगर मेरे को इवनिंग में टॉपिक्स समझ में आते थे कि इस पे बनाना है, तो मैं नोट कर लेता था और नेक्स्ट डे वो बनते थे, राइट। डे टाइम में इसीलिए क्योंकि जो मेरा रूम था घर में, तो वहाँ पे विंडो से वो सनलाइट आती थी और उससे बहुत अच्छा वीडियो बनता था, राइट, डे लाइट में। तो वहाँ से फेस कैम वीडियो का जर्नी स्टार्ट हो गया, और 2017-18 से मैं लगातार वीडियोस बनाता रहा। बीच में अनकंसिस्टेंट भी हुआ, क्योंकि वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैं साथ में स्टडी भी कर रहा था, ठीक है। तो जब लेट्स सपोज एग्ज़ाम का टाइम या ऐसा कुछ टाइम, तो इनकंसिस्टेंट, लेकिन हाँ ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी तो हो रहा है तो होने दो, लेकिन एक ही चैनल को फिर हम चलाते गए, राइट। और मेरे को 1 लाख सब्सक्राइबर करने में भी उस चैनल के ऊपर मैं कहूँगा 2021 का हाफ हो गया था। मतलब
देखो आप 2017 से स्टार्ट किया था और 2021 तक हाफ तक मैं 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं कर पाया था। मेरे को याद नहीं वो हुए भी थे या नहीं हुए थे, लेकिन वो नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो इतना टाइम अगर वो नहीं हो, मतलब अगर वो वहाँ पर, आप यूं ये नहीं कह सकते ना कि वो एक ही दम से कुछ वायरल हुआ था। इतना कंसिस्टेंट रह के तो कोई भी कर लेता, लेकिन मेरा था कि मैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मैं कंसिस्टेंट रहा पूरी जर्नी। मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि जहाँ पर आपने क्वेश्चन पूछा था कि 60 दिन में ये कैसे पॉसिबल था। पहला यही पॉसिबल था क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट रहा। अब क्या लगता है कि 2017 से 2021 हाफ तक मैंने कुछ नहीं सीखा होगा? मेरे को वो सारी चीज़ें पता थी यूट्यूब के बारे में, क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से तो यूट्यूब को ही तो देख रहा था सारा दिन। यूट्यूब के नए अपडेट्स मुझे ही तो सबसे पहले पता लग रहे थे, क्योंकि मैं सारा दिन वही कंज्यूम कर रहा था। तो जब मैं वही कंज्यूम कर रहा था तो कुछ भी नए अपडेट, नए ग्लिच, नए अपडेट, उसके कारण मैं उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाता गया और मेरे चैनल पर ऑडियंस जुड़ती गई यूट्यूबर्स की, राइट। और सिर्फ अपडेट्स बता के, लेकिन फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अपडेट से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मेरे को था कि मैं कुछ और नए चैनल, तो मैंने साथ के साथ अपने बाकी चैनल जो फेसलेस चैनल्स होते हैं, इवन फेस कैम भी हमने किए और उसमें हमने ट्राई करना चालू कर दिया। फिर उसके बाद जब शॉर्ट्स आए तो शॉर्ट्स से बहुत ज़्यादा हमें रीच भी मिला, शॉर्ट्स के साथ हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला और इवन हमें बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, राइट। और शॉर्ट, देखो एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर तुम 5 मिनट में किसी को इंगेज नहीं कर पा रहे हो तो समझो तुम 10 मिनट में भी नहीं कर पाओगे, राइट। और अगर 10 मिनट में नहीं कर पा रहे हो तो तुम 20 मिनट में भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसा, इसका मतलब ये है कि अगर तुम अपनी शॉर्ट वीडियो पे 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो में किसी को इंगेज नहीं कर पा रहे हो तो 60 सेकंड वाली वीडियो में भी नहीं कर पाओगे। और उसी सेमली अगर हम फॉर्मेट्स में बात करें कि अगर तुम्हारी शॉर्ट वीडियो नहीं चल रही है तो ये शो कर रहा है कि तुम्हारी लॉन्ग भी नहीं चलेगी, बिकॉज तुम 60 सेकंड तक नहीं यार इंगेज कर पा रहे। लॉन्ग में 5 मिनट 10 मिनट लोगों का एवरेज स्पैन ऑफ टाइम देखने का वीडियो का वो कम हो रहा है, राइट। तो ऐसे में तुम्हारी शॉर्ट नहीं चल रही तो लॉन्ग भी नहीं चलेंगी, चांस प्रोबेबिलिटी यही है, चांसेस यही हैं। तो हमें शॉर्ट समझ में जब आ गया वो 2 सालों में दबा के, जब हमने शॉर्ट समझ लिया, मिलियंस एंड मिलियन व्यूज़ कर लिया हमने, 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ गेन किए अपने चैनल्स के ऊपर। सिर्फ अपने क्लाइंट्स के अलग से 1 बिलियन होंगे, लेकिन अपने अपने पे 1 बिलियन कर लिए। तो जब हमें समझ में आ गया तो हमें लॉन्ग भी समझ में आने लग गया कि लॉन्ग में भी क्या, क्योंकि देखो शॉर्ट्स को समझने का मतलब ये रहता है या लॉन्ग को समझने का मतलब भी यही रहता है कि तुमने एल्गोरिथम या कोई ट्रिक टिप, कोई चैनल की हिडन सेटिंग वो नहीं सीखी। तुमने ये सीखा कि लोग सोचते कैसे हैं, तुमने ये सीखा कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है, तुमने ये सीखा कि लोग कहाँ पर, उनका अगर 10 चीज़ें एक ही रॉ में पड़ी हैं तो सबसे पहले उनका ध्यान किस चीज़ के ऊपर जाएगा, तुमने ये सीख लिया, राइट। और जब तुमने ये सीख लिया तो तुम्हारी लॉन्ग भी चला सकते हो, तुम शॉर्ट भी चला सकते हो। इट इज़ ऑल अबाउट अगेन THSP में सब समा जाता है हमारे। टॉपिक को समझ लो, हुक को समझ लो, लॉन्ग में हुक की जगह थंबनेल आ जाता है बस। हुक को समझ लो, स्क्रिप्ट को समझ लो, प्रेजेंटेशन को समझ लो, एडिटिंग को समझ लो, ये चीज़ें समझ ली तो तुम्हारा काम हो गया। तो हम जब 8 साल की जर्नी में, जब हम 2022 पे बात कर रहे थे कि हमें 1 बिलियन व्यूज़ पर अचीव कर चुके थे, तो ये सब एक एक करते सीखते हुए जब ये THSP बना, कि THSP भी ऐसे नहीं बना कि THSP कोई किसी बुक से निकला, पता लगा T पे काम करना चाहता है, T पे काम किया जाता है, H पे काम किया, तो जब कंबाइन किया तो THSP बन गया। और जब ये कंबाइन किया, समझ में आ गया, तो क्लाइंट्स के लिए सेम फार्मूला, सेम स्ट्रेटजी को सिंपल कॉपी पेस्ट हम करने लग गए, राइट। और जब वहाँ पे कॉपी पेस्ट हम करने लग गए तो वहाँ पे सेम रिजल्ट है और कॉन्फिडेंस बन गया। लॉन्ग वीडियो पे सेम स्ट्रेटजी लगाई, लॉन्ग वीडियोस लोगों के चलने लग गए, अपने क्लाइंट्स के मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज़ लॉन्ग पे भी अचीव किए, राइट। जब ये सारा कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर आ गया तो एक हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जिस पे आपका अगेन अभी क्वेश्चन था कि 60 दिन में 1 लाख फॉलोअर्स कैसे किए, उससे पहले तो हम कितने लाख्स ऑफ फॉलोअर्स, कितने लैक्स ऑफ अपने फेसलेस के लिए, अपने फेस कैम चैनल्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के चैनल्स और क्लाइंट्स के इंस्टाग्राम हैंडल्स के लिए कर चुके थे। तो जब हमें समझ में आया कि यार जून 2024 तक हमारा इंस्टाग्राम का ID पे ऑलमोस्ट 43 और 44,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। हमें लगा यार कि लोगों के इतने कर दिए हैं, अपने इतने सारे चैनल्स ग्रो कर दिए हैं, ये प्रोफाइल क्यों सुननी पड़ी है, इस प्रोफाइल पे भी काम करते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी बनाया,
फॉर्मेट समझे, हमारी नीश में क्या काम कर रहा है, उन लोगों को ऑब्जर्व किया, कंपटीशन को समझा, और साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इंस्टाग्राम पर कंज्यूम किए जा रहे हैं जो हमारे क्लाइंट के लिए भी डेफिनेटली वो स्ट्रेटजीज काम किए, सिंपल रेप्लिकेट हमने अपने लिए भी कर दिया। जिसमें अगर आपने मेरी देखी हो वीडियोस बहुत सारी, पहले मैं सिंगल इस फ्रेम में बैठ के वीडियो बनाता था, अब मेरी हर वीडियो में ज़्यादातर मेरे टीम मेंबर्स आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रेटजी थी जो हमने समझी कि लोगों को विजुअल ज़्यादा अपीलिंग करते हैं। उसके बाद मैंने ये वॉल बनाया। ये तो प्ले बटन्स पहले भी थे जो स्टूडियो रूम में पड़े थे, राइट, लेकिन ये पूरा स्पेशल एक वॉल बनाया जहाँ पे मेरे अवार्ड्स हों ऊपर से नीचे। क्यों? लोगों को विजुअल्स प्रेजेंट, हमें समझा हमारे THSP में प्रेजेंटेशन में ये पार्ट कवर करते हैं हम कि विजुअल्स लोगों को कैसे अपील करते हैं, राइट, अट्रैक्ट करते हैं। तो हम जब ये, मैं ज़्यादातर अपनी वीडियो इसी यहाँ पर बनाता हूँ, और इसीलिए हम पॉडकास्ट भी इसीलिए यहाँ पर बैठ कर रहे हैं ताकि मेरे पीछे वो प्रेजेंटेशन वाला फैक्टर प्रेजेंट रहे, राइट। और जब ये सारी चीज़ें हमारे प्रोफाइल पे हमने इम्प्लीमेंट की तो रिज़ल्ट 1 लाख फॉलोअर्स से इवन और ज़्यादा हो चुके हैं अब तो। जिस वक्त हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तो 1,30,000 और 1,31,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर, राइट। 1 लाख, और जून में 43,000 थे, राइट। और ये पॉसिबल हुआ सिर्फ एक रीज़न की वजह से, क्योंकि हमने वो 8 साल की जर्नी में वो सारी चीज़ें सीखी कंसिस्टेंट रहकर। और देखो, हर किसी का लेवल ऑफ माइंड अगर आप देखोगे, 2 साल पहले मेरा लेवल ऑफ माइंड यहाँ था, अब यहाँ है, 2 साल बाद यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ओपन होती हैं चीज़ें, एक्सपोजर मिलता है चीज़ों का, तो इंसान को लगता है कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। आज मैं उतना ही सोच सकता हूँ जहाँ पर मेरे को जितनी चीज़ें मेरे को पता है, उससे बियॉन्ड मैं सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। और जब मेरे को पता लग जाएगा तो आई एम लाइक कि यार मैंने ये क्यों नहीं किया था, मेरे को तो पहले पता होना चाहिए था, राइट। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो 60 दिन की जर्नी एक्चुअल में पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि वो 8 साल की जर्नी थी। अगर तुम ये कहो कि वो 8 साल की जर्नी किसी तरह स्किप होकर सीधा 60 दिन होता, वो हो ही ना पाता। उस हर चीज़ के डॉट्स कनेक्ट होते हैं, तो उसके डॉट्स कनेक्ट हुए 8 साल की जर्नी में वो चीज़ें। तो हमारी 8 साल की जर्नी में अब ये समझ लो कि किसी साल में हमने T सीखा होगा, किसी साल में हमने H सीखा होगा, किसी साल में हमने S सीखा होगा, किसी साल में P सीखा, किसी में E सीखा। तो वो जब चीज़ें बनी तो 60 दिन भी बहुत ज़्यादा हो गए, एक दिन में भी ये रिज़ल्ट आ सकते हैं। हमारे क्लाइंट हैं कि मैं बता रहा हूँ जो रिसेंटली जिनके साथ हमने काम करना चालू किया, वो डॉक्टर हैं। वो उनके 5,000 फॉलोअर्स से थोड़े कम ही थे जब वो हमारे पास आए थे। मेरे पिछले 3-4 महीने से मेरे साथ बात कर रहे हैं कि संजय मैंने को करवाना है। तो फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि चलो अब ऑर्गेनिक पे ध्यान देते हैं। वो एड्स का सहारा लेके अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो उनकी प्रोफाइल पे 5,000 फॉलोअर थे। पहली वीडियो उनकी जो उन्होंने हमारे साथ काम की, और क्योंकि हमने ही उनको टॉपिक दिया, हमने ही उनको हुक दिया, हमने ही उनको बताया कि इस वीडियो को शूट भी कैसे करना है, और हमारी एडिटिंग से अगेन वो प्रेजेंटेशन वाली चीज़ें, वो विजुअल्स हमने दिखाने की कोशिश की। पहली वीडियो 15 मिलियन व्यूज़, एंड उस वीडियो की वजह से 8,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स उनको गेन हुए। पहली वीडियो, और हमारी खुद की पहली वीडियो नहीं कभी इतनी चली, लेकिन उनकी चली, राइट। क्यों? क्योंकि एक दिन में भी ये रिजल्ट कैसे पॉसिबल हुआ? अगेन वो 8 साल की जर्नी ने बताया था कि भैया ये चीज़ें करोगे तो रिजल्ट आएंगे, और उसकी वजह से आए, और आगे चलकर शायद ऐसे ही रिजल्ट आते भी रहेंगे, और शायद इससे भी बढ़िया आएंगे, और शायद और भी फार्मूलेज बनेंगे, क्योंकि अभी भी ये सीख रहे हैं हम। बिकॉज प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसीज़ चेंज होंगी, पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म ही चेंज हो सकते हैं, और जब ये पूरे के पूरे फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं, क्योंकि जैसे 2020 से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि शॉर्ट आएगा, लेकिन आ गया, और आज पूरी दुनिया उसी पे लगी हुई है स्क्रॉल करने। तो प्लेटफॉर्म्स भी चेंज होंगे, फॉर्मेट भी चेंज होंगे, और जब सब कुछ ही चेंज हो रहा है तो तुम्हें भी ओपन रहना होगा चीज़ें सीखने के लिए। और जब हम ओपन हैं तो ऐसे कई फार्मूलेज बनेंगे, कई रिजल्ट आएंगे, और जब हमने सीखना बंद कर दिया तो ये 8 साल क्या 16 साल भी कंसिस्टेंट रह लो, कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली 2 समरी हैं कि अगर तुम्हें भी 60 दिन में 1 लाख फॉलोअर्स करने हैं, 2 चीज़ें करो। लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहो, लंबे रेस के घोड़े बनो, ठीक है, शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं होगा। प्लस ओपन रखना अपना माइंड चीज़ों को सीखने के लिए। और एक बोनस टिप मैं अगर दूं, वो ये बोनस टिप ये होगी कि फ्री के पीछे मत भागो। चाहे तुम्हें एक्चुअल वैल्यू पैसा देकर भी मिल रही है, तुम्हें लेनी चाहिए। ये मेरा प्रो टिप है, क्योंकि मैंने कई सारे कोर्सेज किए हैं, कई सारे खुद के लिए प्रोग्राम्स किए हैं, जिसने मुझे सिखाए हैं वो सारी चीज़ें
जो यूट्यूब पर चाहे अवेलेबल हो, लेकिन मैं उन्हें कभी देखता नहीं अगर मैं उन्हें पैसा ना देता। तो मैंने उन चीज़ों पर ध्यान ही इसीलिए दिया क्योंकि मेरी जेब से पैसा गया था। ये प्रो टिप है अगर तुम्हें जल्दी रिजल्ट लेकर आने हैं, ठीक है। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ, और आई थिंक यही आंसर है कि 60 दिन में 1 लाख फॉलोअर्स कैसे गेन हुए।